आपको धन की आवश्यकता है तो आपको राम भजना पड़ेगा। हे, क्या आपको पावन निर्मल मन की आवश्यकता है? अरे बोलो ना भाई, मुझे लग रहा नहीं है। पावन निर्मल मन की आवश्यकता है राजा साहब। क्या इसके बिना पूजा हो सकती है? क्या इसके बिना आपका जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाओ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं। तब तो मानोगे ना? मनबा कि नाई भाई? हैं? निर्मल मन चाहे ना हो तो निर्मल मन यदि आपको चाहिए तो राम भजना पड़ेगा। हे, आपको परम शांति चाहिए ना? चाहिए ना? तो आपको राम भजना पड़ेगा। क्या आपको राम जी का, भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु जी का धाम चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? चाहिए? अरे बोलो तेज। राजा साहब, where are you sir? I am requesting to you, please. You have mic, you can reply. I would like your reply, please. वाह, इसका मतलब आपका समर्थन है, क्योंकि आप राजा साहब में तो बीच में आ जाते हो तो भावभंग होता है, तो मैं आपको सुना रहा हूं। यदि आपको सच में भगवान का धाम चाहिए तो राम भजना पड़ेगा। रा, आ, उ, मा, इन 4 अक्षर से मिलकर के राम बना है। राम, रा मतलब और मा मतलब, रा पर आ की मात्रा रा, और मा मतलब बताऊं क्या? रा मतलब राष्ट्र और मा मतलब मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही मेरे राम हैं। क्या आप राष्ट्र का मंगल चाहते हैं? पक्का? तो राम भजना पड़ेगा। अच्छा, राष्ट्र के मंगल के लिए, किसी भी कार्य के मंगल के लिए आपको अपने जीवन में कोई व्यवधान चाहिए क्या? राम मतलब रावण, क्योंकि ये व्यवधान डालेगा। और मां मतलब मंगल नहीं, मां मतलब मरण। जिससे रावण का मरण हो वही राम है। बोलिए जय श्री राम। अब रावण के मरण मतलब क्या? हम पुतला प्रतिदिन फूंकते हैं, है ना? रावण के जो अवगुण है ना भैया, यही आपके जीवन में मंगलकारी होने में बाधक हैं। राम मतलब रामायण, मां मतलब महाभारत। जिसमें रामायण और महाभारत का ज्ञान हो वही राम है। ऐसे राम के जीवन में मंगल, या हमारे जीवन में राम जी के माध्यम से मंगल, मंगल मतलब नॉट ट्यूसडे, मंगल अर्थात सब कुछ चकाचक हो। क्यों? एक और रिक्वेस्ट, क्या आपको सच में अपना जीवन मंगलमय करना है? सच्चा? हाँ, डन। देखो, राजा साहब ने बहुत से पिक्चरों में काम किया है। हमारे बीच में कपूर साहब बैठे हैं, मैंने देखा है आपकी मूवी, दोनों लोगों को। जीवन में सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन इसके बाद भी राम चाहिए। इसीलिए राम महोत्सव चाहिए ना? हां बोलिए। देखिए, इसीलिए राम, इसीलिए राम। आपको वायु चाहिए तो राम, आपको मंगल जीवन चाहिए तो राम, आपको राष्ट्र का मंगल चाहिए तो राम, आपको अपने जीवन का अवगुण समाप्त करना है तो राम,
आपको मर करके जब भगवान के धाम जाना है तो राम किसी नहीं चाहिए हो, चाहिए ना। मैं पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ, धीरेन्द्र मिश्र, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। 38 कथा में गा चुका हूं, 28 श्री राम कथा, 10 भागवतम, दुबई और थाईलैंड में कथा गा चुका हूं। लखनऊ से हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का, उन्हीं के कुल का, उन्हीं के वंश का, उनका कृपा पात्र शिष्य हूं। और लखनऊ में भगवान लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण का कार्य मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया है। बताओ मैं आपको, लखनऊ लक्ष्मण जी की पावन नगरी है। जब इस बात को मैंने प्रेम सागर जी से कहा, मुंबई में सामने सुनील लहरी बैठा था, मैं तो मिलने गया था कि मैं लक्ष्मण है ये, तो चौंक गया कि लखनऊ लक्ष्मण जी की पावन नगरी है क्या। हमने कहा हाँ, राम के जीवन में कोई व्यवधान ना आए इसलिए लक्ष्मण जी। और मेरा जो लक्ष्य है जीवन का वह यह है कि लखनऊ किसी नवाब और कबाब की नहीं, बल्कि उतनी ही पावन पावन महानगरी है जितना हमारी अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन है। तो वहां पे लक्ष्मणपुरी में लक्ष्मण जी माता उर्मिला के संग विराजमान हो जाएं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये हो गया स्व परिचय। अब आते हैं, राम जी का भी तो जीवन है, क्यों? उनके जीवन में जितनी विपदा आई, क्या आपके जीवन में आई क्या? आई थिंक नो, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी मां ने आपको वनवास नहीं दिया होगा, आपके पिता ने आपको वनवास नहीं दिया होगा। और कब? जब आपका राज्य अभिषेक होने जा रहा हो तब। प्रसन्नताम याना गता अभिषेक तस्था ममले वनवास दुखत मुखाम बुज श्री रघुनंदनस में सदा सा मंजुल मंगल प्रत। अयोध्या कांड श्लोक संख्या 2। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे राम को राज्याभिषेक श्रवण करके प्रसन्नताम अर्थात प्रसन्नता नहीं हुई, और प्रसन्नताम याना गता अभिषेक तस्था न ममले वनवास दुखत है, और ना ही उनको वन जाने का समाचार श्रवण करके दुख हुआ। ऐसे मेरे परमात्मा क्या हैं? ना उनको दुख सताता है और ना उनको सुख प्रसन्नता प्राप्त करता है। यही है पूर्ण ब्रह्म। तो हां, यदि आपको सुख आनंद प्रदान कर रहा है, दुख दर्द दे रहा है, तो आपको राम चाहिए। क्या आपको प्रसन्नता मिलता है? प्रसन्नता से मिलता है? क्या आपको जब दुख होता है, दुख का अनुभव होता है, इसका मतलब यू आर नॉट परफेक्ट, कुछ कमी तो है। आई थिंक देयर इज नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, हु इज परफेक्ट, दैट इज गॉड। Only God is perfect, and your God is my Ram. Your God is my Ram. ऐसे राम की सेवा करने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ है, और माध्यम है लक्ष्मण जी। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की मर्यादा आज मैं इस मंच से कहूं संभवतः स्थापित ना होती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लक्ष्मण वंदना में कहा है, रघुपति की रति विमल पताका। गाइए स्पष्ट, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयऊ जैसे जाका। भगवान राघव के यश की ध्वज पताका जो लहरा रही पूरे ब्रह्मांड में। झंडे में भैया दो चीज होता है हो पूरी साहब, झंडा और डंडा। जितना ऊंचा होगा, जितना मजबूत होगा ध्वज पताका, तो राम जी के कीर्ति की ध्वज पताका जो लहरा रही है ना, इसके आधार कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। आई एम नॉट सेइंग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैज बीन रिटन इन वंदना लक्ष्मण जी। क्लियर? क्या आप भी राम की सेवा करना चाहते हो?
सच में, सच में, पक्का? राजा साहब, जस्ट फॉर यू, आपने निवेदन किया कि हमको मंदिर से राम को बाहर निकालना है। धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो राम को मंदिर से निकाल सके। हम राम को मंदिर में स्थापित करेंगे। आप राम के लक्षण को निकाल सकते हो, राम के व्यवहार का अनुकरण कर सकते हो, आप राम को फॉलो कर सकते हो, आप राम को जी सकते हो, आप राम को पी सकते हो, लेकिन मंदिर से निकालने का काम हमारा नहीं है। हम राम को मंदिर में स्थापित करेंगे, एक बार नहीं, बारंबार करेंगे, बारंबार करेंगे, बारंबार करेंगे। मुझे मार डालोगे तो मरने के बाद मेरी आत्मा करेगी। निकालने की बात नहीं साहब, क्यों निकालें? सेवा करो ना। मैं आपको बताता हूं 9 माध्यम जिसके लिए राजा साहब पूरे मन से 9 माध्यम आपको बताता हूं राम जी के सेवा का। संभवतः आपने पढ़ा होगा, संभवतः सुना होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है नहीं सुना होगा। सुना होगा तो आपको प्रणाम। 9 माध्यम है परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को सेवा करने का, अर्थात 9 मीडिया है, 9 प्रकार का हमारा सेवा है जिससे हम परमात्मा को प्रसन्न करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तुरंत बोल दीजिएगा, मैं प्रणाम कर लूंगा। मैं भावुक व्यक्ति हूं। राम आपके लिए एक कुछ हो सकते हैं, मैं लक्ष्मण का पुजारी हूं, मेरे लिए तो राम ही सब कुछ है। बिना राम के लक्ष्मण का कोई अस्तित्व नहीं हो। मेरा संपूर्ण जीवन, आई सरेंडर माई लाइफ फॉर माई राम। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं इनके अतिरिक्त ना। देखो मैं मानस लेके आया हूं रखा हूं, राम का ये अक्षर से स्वरूप है मेरे समक्ष। तो 9 माध्यम कौन? प्रथम, सरकार इसके लिए न मंदिर जाना है, ये जो 9 माध्यम बता रहा हूं, न मंदिर जाना है, न स्नान करना है आपको, न पूजा करना है आपको, न अर्चन करना है आपको, न पूजा करना है आपको, और ना ही किसी प्रकार का पाखंड करना है, न हवन करना है, न यज्ञ करना है, ना ही एक टांग पे खड़े होकर के साधना करना है। ये वो 9 माध्यम है। पहला है, सुनेंगे, याद कर लीजिए, इस सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके मुझे चाहिए मुझे। पहला है श्रवण। क्या है? We have to listen. We have to become patient listener. What I'm saying. Clear? क्या बनना आपने को? श्रवण करना। श्रवण की शक्ति वो है, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, तो आपको इस माध्यम से भी परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या करना है? और सुनो ध्यान से दुनिया वालों, जो सुनेगा वही बोलेगा, जो सुन नहीं पाएगा वो बोल भी नहीं पाएगा। प्रायः ऐसा होता है, जो सुन नहीं पाता ना, जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है ना नाथ साहब? एम आई राइट? हाँ। अब प्रथम माध्यम क्या है? श्रवण। अब सुनना क्या है? गोरकी पतरकी रे नहीं सुनना है। क्या सुनना है? भगवान के रूप का, भगवान की लीला का। भगवान श्री राघव ने 5 लीला किया है। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राजलीला। ये 5 लीलाओं के विषय में आपको सुनना है। क्या सुनना है? सीताराम जय सीताराम। अब आपने जब श्रवण कर लिया तो द्वितीय माध्यम बता रहा हूं मैं आपको। ये मैं बता रहा हूं आज के उन बच्चों के लिए जिनके पास समय नहीं है स्नान करके पूजा करने का। ये मुझे अवसर मिलना चाहिए था जब मेरे समक्ष बच्चे बैठे थे, बट मुझे नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, आप माता पिता हो, सुनो, बच्चों को बताना। द्वितीय है स्मरण। क्या है? स्मरण। क्या है? स्मरण। समझ में आया आपको? हमेशा जब आपका पैर फिसले ना, तो हे राम, जब आप औचक, अरे आश्चर्यचकित हो जाओ तो हे राम, जब जीवन में कुछ सुख आए तो हे राम,
जब जीवन में कोई दुख आए तो हे राम, यह स्मरण आपको बना रहना चाहिए। ये द्वितीय माध्यम है। और तृतीय माध्यम क्या हो बताऊं? बताऊं? कीर्तन। जब आप श्रवण करेंगे, फिर स्मरण करेंगे, तो नो डाउट आपका मन उसको बारंबार 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 स्मरण करेगा, और तब आप मन से क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। किसका? भगवान के, राम का, भगवान प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के, जिसको आप मानते होंगे उनके नाम का क्या करेंगे? सुमिरन करेंगे, है ना? इसको हमारे महात्मा कहते हैं राम नाम, प्रभु नाम, अर्थात का गायन करना, वाचन करना या जपना। तो तृतीय माध्यम क्या हो गया? प्रथम क्या हुआ? द्वितीय क्या हुआ? स्मरण। तृतीय क्या हुआ? अब जब इतना आपका मन करने लगेगा तो चौथा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, अर्थात अर्चन, यह आपके मन में स्वतः आ जाएगा। चौथा क्या हुआ? अर्चन। और जब जैसे आप अर्चन करोगे तो आपका मन बार 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 ये कहेगा कि अब ये मेरे से श्रेष्ठ हैं, ये मेरे इष्ट हैं, अब इनकी क्या करना चाहिए? वंदना। चौथा क्या हुआ? अर्चन। पंचम क्या हुआ? वंदना। तब आप मन से वंदना करो। तन भले ही स्नान ना किया हो, यदि मन, मैंने बताया आपको, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यदि आपका मन निर्मल है ना हो तो आप मन से ही वंदना करो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल है आज का वक्तव्य। पांचवा क्या हुआ? क्या हुआ प्रभु? वंदना। कितने बचे? अच्छा, जब आप किसी को वंदना कर लेते हो, आज एक बिटिया ने बहुत अच्छी बात कही रा साहब। उसने कहा, जब आपने प्रश्न किया कि राम जी यदि तुमको मिल जाएं तो तुम्हारा उनसे क्या संबंध है, बताओ मैं आपको, मेरा भी राम जी संबंध है। मैं वहीं का रहने वाला हूं जहां गुरु वशिष्ठ ने जन्म लिया था, और उन्हीं उसी स्थान का हूं और उन्हीं के कुल का हूं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, ये राम जी चारों लला जो है ना, ये मेरे बड़े भैया हैं, क्योंकि इनके गुरु जी हमारे परम पिता थे। बोलिए वशिष्ठ जी महाराज की। मैं धीरेन्द्र वशिष्ठ हूं, उन्हीं कुल का हूं। और जानकी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी, ये मेरी चारों भौजाई हैं, और राम जी मेरे भैया हैं। मनवा कि ना है? मानना पड़ेगा। ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है कि तुम वशिष्ठ हो, तुम्हारे पूर्वजों की गोद में राम जी खेले हैं। अब जैसे मुझे इस बात का संज्ञान हुआ कि मैं वशिष्ठ हूं और मेरे बाबा की गोद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खेले हैं और मेरे भाई हैं, वैसे ही दास 14वें त्रेता में चला गया हो। राजेश जी, हाँ, मन चला गया। तीर्थराज प्रयाग में 19/1/19 को अर्ध महाकुंभ में ये बात गंगा जी के तट पे दास को गुरुदेव भगवान ने कही थी। एक बिटिया ने कहा, राम मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें अपने पति की तरह स्वीकार कर लूंगी। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दुर्भाग्य इस देश का कि आज लड़कियां राम जैसा पति नहीं चाहती। वो चाहती थोड़ा पीता भी हो, थोड़ा खाता भी हो, है ना, थोड़ा नाचता भी हो, थोड़ा गाता भी हो, थोड़ा चोरी भी करता हो, थोड़ा बेईमानी भी करता हो, धनवान हो चाहे जैसा हो। कौन चाहता है राम मेरे घर आए हो? जन जन में राम को मुझे ऐसे 9 माध्यम से बसाना है। जब आपका संबंध जुड़ जाएगा, जब आप स्मरण करो, जब आप श्रवण करोगे, स्मरण करोगे, और जब आप अर्चन करोगे, जब आप वंदन करोगे, तब ये 5 विधा के बाद आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जैसे भगवान से प्रेम हो, उनसे संबंध जोड़ लीजिए। और संबंध जोड़ने का 2 माध्यम है। एक बिटिया ने कहा था, एक बालक ने कहा था कि मैं भगवान को अपना मित्र, जिसको बोलते हैं सख्य भाव। क्या बोलते हैं? सख्य भाव। तो आप अपने मन से परमात्मा से सख्य भाव रखिए। ये हुआ 6वां माध्यम। लिखिए सरकार, सख्य भाव। और जब आप मित्रवत हो जाएंगे, और जिस दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मित्र तो हैं,
परंतु ये परम पिता हैं। उसी दिन आपके मन में एक और भाव जागृत होगा, वो होगा दास्य भाव। आहा सरकार, मुझे अब आपके चरणों का रज चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इसी में क्या है, जादू है ना। अमी मूर में चूरन चारू समन सकल भवरुच परिवार। क्यों? जब गुरु के चरणों में यह है तो भगवान के चरण तो होगा ही होगा। क्यों? कितना बताया मैंने? छठवां क्या बताया? सख्य भाव के साथ, सख्य के भाव के साथ विभीषण ने किया ना मंत्र चौपाई। क्या हनुमान चालीसा की? विभीषण के मन भावा, क्या है? लंकेश्वर भय सभी जाना, ये है ना। चलिए वापस याद कीजिए। तो मैंने बोला सख्य भाव और दास्य भाव के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी महाराज हैं, दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। और एक और भाव, आठवां सुनिए। जब आपको भगवान के रूप में अंतर मन में बस जाए ना, तो आप एक काम करो। आठवां है पाद सेवन, अर्थात चरणों की सेवा। उस दिन से आप अपने घर राघव ललन को लाओ, कन्हैया को लाओ, है ना, उनको स्नान करवाओ, उनको भोग लगाओ। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये सम्मुखो ग्रहण भूत्वा प्रसीद परमेश्वर है। तब आप इतना सेवा करो, अर्थात ये हो गया पाद सेवन, चरण सेवा। आठवां। और नौवां क्या है? आत्मनिवेदन। ओहो क्या बात है, ये नौवां है ना, आत्मनिवेदन। जब आप आत्मनिवेदन के भाव से परमात्मा को भजेंगे ना, तो परमात्मा आपका सदैव मंगल ही करेंगे। नौ हो गया। प्रथम श्रवण, द्वितीय स्मरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, क्या बात है, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन करने के लिए आपको आत्मा को जानना पड़ेगा। जो आत्मा है वही परमात्मा है। मुझे संकेत किया जा रहा है कि महाराज जी विश्राम दीजिए, ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं तो आया था लक्ष्मण जी के विषय में बताने, परंतु आज मुझे ये निवेदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप इन माध्यम से भगवान का भजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूजा की, अर्चना की, तांडव करने की, पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ये अनुकूलता समझें तो आप करें, और इसके माध्यम से आप जन जन में राम को लाने का प्रयास करें। यही मेरा भाव है। विश्राम के पूर्व क्या? सीताराम जय सीताराम। सब लोग पूरी जी। सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम राजा सरकार की जय। सनातन धर्म की, गंगा माता, गौ माता, गोमती माता की जय। भगवान की हर 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 महादेव।